चलते हैं दूसरा। 3 से विभाज्यता का नियम। यदि अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। फिर से देख लेंगे। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे 3, 4, 5, 6। क्या कहता है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे 4, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18। 18 जो है वो 3 से क्या होती है? विभाजित। 3, 6, 18। तो यह पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी। ये पहला। दूसरा 2, 4, 5, 6, 8 सभी को जोड़ते हैं। 2 + 4 + 5 + 6 + 8 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 8, 25, 25 में और क्या जोड़े? 2 जोड़ देते हैं। एक और इसमें 2 अंक बढ़ा देते हैं। टोटल 27। 27 में 3 से भाग देते हैं। 3 9 27। यानी कि ये भी पूरी संख्या क्या होगी? 3 से भाग क्या होगी? लग जाएगी। 3 से भाग लग जाएगी। अब अगला चलते हैं 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 4 की विभाज्यता का जो नियम होता है उसमें इकाई और दहाई इस दोनों अंक क्या होना चाहिए? वो 4 से भाग लग जाना चाहिए। जैसे 48 क्या होता है? 4 से भाग लग जाता है। फिर 12 भाग किससे लग जाता है? ये इकाई और दहाई अंक जो है वो 4 से भाग लग जाना चाहिए। तो इसको परिभाषित करेंगे। दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई अंक
यदि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई अंक 4 से भाग लग जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल जैसे फिर से देखते हैं, दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई अंक 4 से भाग लग जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। जैसे ये संख्या पहला एग्जाम्पल है, इकाई पे 2 है और दहाई पे 2 है। इकाई पे 4 है, दहाई पे 2 है, तो 24 जो है वो 4 से भाग लग जाता है। 4 4 6 24, यानी कि ये पूरी संख्या ये 4 से भाग लग जाएगी। दूसरा 3 4 3 6 देखते हैं, इकाई स्थान पे 6, दहाई स्थान पे 3, तो 36 जो है वो 4 से भाग लग जाती है। 4 9 36 यानी कि लग जाती है। ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी, भाग लगेगी। तो अगला चलते हैं 5 से। अब चलते हैं अगला 5 से विभाज्यता का नियम। इसमें भी वही इकाई और दहाई सिर्फ देखना। यदि दी गई संख्या के अंकों के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहा है, फिर से 5 से विभाज्यता का नियम कर रहा है। यदि दी गई हुई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल जैसे 4 9 0 5, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 5, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। दूसरा 8 4 7 0, फिर देखते हैं इसके इकाई स्थान पर क्या है, 0, तो यह पूरी संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी। कोई दिक्कत? अब चलते हैं 6 से विभाज्यता का नियम।
चलते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को। चलते हैं 6 से व्यवस्था का नियम। कहता है यदि 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 कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो हम देखते हैं क्या कर रही है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य। एग्जाम्पल जैसे 24 मान लेते हैं, छोटी संख्या 24 लेते हैं, 2 है, 2 और 3 दोनों से भागना चाहिए। देखते हैं 24 देखिए 2 से भाग लग जाती है, 12 दूनी 24। अब लेते हैं 3 से, 3 अठे 24, यानी कि 24 जो है क्या है, ये 6 से पूरी भाग लग जाएगी। अब एग्जाम्पल दूसरा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे 3, दूसरा है 342। ये देखते हैं, यह संख्या 2 से भाग लगती है, 2 एका 2 है, 2 सत्ते 14, 2 एका 2 तो लग जाती है 2 से भाग। अब 3 से देखते हैं, 3 एका 3 है, 3 एका 3 है, एक इधर चल गया 12, 3 चौक 12, यानी कि 342 जो है वो यह संख्या 6 से पूर्णतः भाग लग जाएगी। अब चलते हैं लेके 7 से व्यवस्था का नियम नहीं होती है। अब चलते हैं 8 से व्यवस्था का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। इसमें पहले देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस 8 से व्यवस्था के नियम में हमें 3 अंक तक देखना है। यदि 3 अंक तक 8 से भाग लग जाती है, 8 से, तो वह पूरी संख्या 8 से भाग लग जाएगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 3 अंक 8 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या कहता है 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक
8 से विभाज्य होगी तो वह पूर्ण संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे ले लेते हैं एक 400, ये देखते हैं 8 से 8 पंचे 40, यानी कि ये भाग लग जाती है। दूसरा लेते हैं थोड़ा सा इससे बड़ा 6888, ये हमको 3 अंक तक देखना है क्या भाग लगते हैं, ये भी लग जाती है। अब आगे चलते हैं। 8 के बाद 9 से व्यवस्था करनी है। नौ से विभाज्यता का नियम 9 से कहता है यदि दी गई संख्या का योग करने पर वह